दोस्तों बहुत दिनों के बाद जो है स्टॉक मार्केट में आपको देखने को मिला है कि यहाँ पे तेजी जो है आज मार्केट में आई है। हालांकि कल जो है आपने देखा था कि आपको यहाँ पे दिखा था कि अडानी वाला न्यूज आया और उसके वजह से जो है मार्केट बहुत तेजी से फॉल कर गया। तो हम लोग यहाँ पे आज बात करने वाले हैं कि ये जो मूव आपका आया है क्या यहाँ से एक बड़ी चाल आ सकती है या फिर ये सिर्फ एक बाउंस बन के रह जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। और खास करके वो लोग जिनको लॉस हुआ है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट क्लास करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हो। ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन दोनों मोड में आपको क्लास मिलेगा। ऑनलाइन क्लास आप चाहो तो सर्च कर सकते हो। यहाँ पे देखो, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ सर्च करके। ये आप सर्च करोगे इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास प्ले स्टोर, ठीक है ना। यहाँ पे आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा और यहाँ पे देखो इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो और नए बैच की जानकारी आप हमारे नंबर पे कॉल करके ले सकते हो। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे जो आपका ये मार्केट है, सबसे पहले देखो ये एरिया आप सभी को ध्यान में होगा 23,350। मैंने आपसे कहा था कि मार्केट जब आपका ये वाला एरिया 23,815 वाला एरिया काटेगा तो बहुत ज्यादा संभावना है कि 23,350 के आसपास जाकर के रुकेगा। जो भी रेगुलर व्यूवर हैं वो बिल्कुल इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये थी दोस्तों कि जब हम लोग इसके आवरली चार्ट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ये बात हो रही थी कि यहाँ पे आपको मार्केट जब आपको 23,600 है ना, 23,600 के ऊपर मैंने कहा था कि मार्केट जब इस एरिया को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे, 23,600 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे, तो वो बहुत ज्यादा चांस है कि 23,800 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आज मार्केट ने थोड़ा सा ज्यादा अच्छा काम किया और इस एरिया को भी काटा और 23,815 का टारगेट अचीव करने के बाद उसके ऊपर सस्टेन भी किया। तो अब अगर हम लोग बात करें कि ये क्या हो रहा है, तो देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि मार्केट जो है ना बॉटम तब लगाता है जब सबसे बुरी खबर वहां पर कहीं ना कहीं आ रही होती है। तो ऐसे समय को मार्केट जो है अपने प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंट कर लेता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे खबर ठीक है, अडानी जी की खबर जो है अभी निकल करके आई आज, लेकिन आप ध्यान से देखो यहाँ पे मार्केट जो है आपका काफी लंबे समय से गिर रहा था, है ना। और जो भी हमारे रेगुलर व्यूवर है वो इस बात को अच्छे से समझ रहे थे कि मार्केट जो है आपका बहुत टाइम से गिर रहा है। और यहाँ पे आप देखो चालाकी मार्केट का क्या है कि मार्केट जो है पहले ही गिर करके सारा काम कर चुका था, ठीक है। और करने के बाद लास्ट में जो है एक आग लगाने वाली खबर आई कि यहाँ पे जो है पूरा बाजार ही कहीं ना कहीं क्रैश कर जाएगा। इस तरह की अटकलबाजी जो है चलने लगे। जब भी ऐसा सिनेरियो आपको बॉटम पे दिखाई दे, बॉटम का मतलब ये कि प्राइस ऑलरेडी गिरा हुआ हो और इस तरह की बहुत ज्यादा बुरी खबरें आपको नजर आए, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट वहां से रिकवर कर जाएगा। अब रही बात कि अगले टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो कहां तक मार्केट जा सकता है, तो देखो सबसे पहली चीज ये है कि मार्केट के अंदर एक स्टॉप लॉस एरिया आपका होना चाहिए, जो कि फाइनल स्टॉप लॉस एरिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 23,760, ये आपका एरिया 23,760 यहाँ पे आप देख लो 23,760 है ना। ये आपका एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया यहाँ पे निकल करके आया है। और अगर हम लोग यहाँ पे ये देखें कि ये एरिया अगर कट जाता है 23,760 अगर कट जाता है इंट्राडे में भी, तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा सतर्क हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ी आपको यहाँ पे फिर मंदी देखने को मिले। फिर टारगेट आपका 23,350 का हो जाएगा, लेकिन ये एरिया कटने के बाद, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम के बाद जो है मार्केट एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बना करके निकल गया है बेसिकली, ठीक है ना। निकलेगा वाली बात जो है 2-3 वीडियो पीछे मैंने की थी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बनाए। तो डबल बॉटम यहाँ पे ये बना करके अब ये निकल चुका है। अब अगर हम लोग ये बात करें कि इस स्टॉप लॉस को 23,760 का स्टॉप लॉस को मेंटेन करके अगर हम लोग चले तो मार्केट अपने को क्या दे सकता है, तो सबसे पहली चीज आपको ये मिल सकती है 24,090। ये आपका पहला टारगेट हो सकता है, ठीक है। 24,090 ये आपका दो टारगेट यहाँ पे हो गया। और एक अगर मार्केट बहुत ज्यादा खुश हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा आपको जो है यहाँ पे टारगेट दे दिया, तो मुझे लगता है 23,330 के आसपास कहीं ना कहीं आ सकता है। तो आप इसको दिमाग में रख करके काम कीजिएगा। ट्रेंड मुझे लगता है अब यहाँ से बहुत दिनों के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी हमारे व्यूवर है वो जान रहे हैं, बुलिश यहाँ पे मैं वर्ड बहुत टाइम से यूज नहीं कर रहा था। आज यहाँ पे 1-1.5 महीने के बाद लगभग मोटा मोटी 2 महीना हो गया, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मार्केट अब यहाँ से बुलिश जोन में जाने की कोशिश करेगा। हालांकि परेशान अभी भी कर सकता है कि हाँ ठीक है ये यहाँ तक जाए फिर एक बार नीचे आ जाए, रेंज वेंज बनाए, ये सब चीजें होती रहेगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि भाव के अंदर जितनी बड़ी पहले फेज की करेक्शन आनी थी वो लगभग आ चुकी है। बाकी वीडियो से आप लोग जुड़े रहिएगा और अगर कुछ भी वैसा लगेगा कि मार्केट फिर से फॉल कर सकता है या कुछ भी, तो उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। फिर भी कल के लिए आपको बता दूं, मुझे लगता है मार्केट यहाँ पे बुलिश है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये तो हो गया आपका निफ्टी का टारगेट। अब अगर हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको डबल बॉटम का एरिया बहुत ही अच्छा दिखाई दिया था
यहाँ पे भी देखो एक डबल बॉटम का एरिया बना, दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम सेम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और अपने ही लेवल को फॉलो करते हुए मार्केट चल रहा है। यहाँ देखो 50,984 के ऊपर गया है ना और 51,250 के ऊपर जाकर के टारगेट कंप्लीट किया और मार्केट फिर वहां से रुक गया। तो जो लोग हमारा वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे उनको बिल्कुल टारगेट समझ में आ रहा होगा कि मार्केट क्या यहाँ पे दे रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो 50,984 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हो। सॉरी, ये आपका स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, अभी ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है वो स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। 50,890 है ना, 50,890 का आप यहाँ पे लिख सकते हो 50,890, ये आप लिख लो 50,890। ये आपका क्या है, एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। ये जब तक आपका जिंदा है, मतलब मार्केट जब तक इसके ऊपर ऊपर काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मार्केट आपका 50,890 को मेंटेन करते हुए ऊपर की साइड पे निकलना चाहे तो 51,250 का पहला टारगेट आपको देगा, जो कि आज भी ये आया था, ठीक है। और दूसरी बात की अगर 51,250 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ पे एक बड़ी चाल आपको मिल सकती है 51,887 के आसपास कहीं ना कहीं, ठीक है। और अगर मार्केट बहुत ज्यादा खुश हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि देखो बहुत टाइम के बाद जो है आपको तेजी देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है 52,174 के आसपास का टारगेट भी बाजार आपको दे सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फिलहाल मुझे लगता है कि एक बेस बना चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मुझे लगता है कि अब मैं जो नेक्स्ट डे करने वाला हूँ बेसिकली यहाँ से थोड़ा थोड़ा लॉन्ग यहाँ पे ऐड करना आज भी मैंने शुरू किया है और कुछ जो है कल भी करूंगा। देखो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, परफेक्ट स्विंग ट्रेडर हूं, ठीक है। मैं एरिया का वेट करता हूं, सही एरिया को आने देता हूं, फिर वहां पे कहीं ना कहीं बाइंग करता हूं। जो भी 1 महीने से जुड़े हुए लोग होंगे, कम से कम 1-2 महीने से हमारे चैनल को लगातार देख रहे होंगे, उनको ये पता होगा कि मैं बार बार बाउंस शब्द का प्रयोग कर रहा था। ये कह रहा था कि मार्केट आपका जो है अभी बाउंस लेगा, लेकिन अब यहाँ पे चांसेस हैं कि मार्केट आने वाले कुछ समय के बाद आपका ट्रेंड लेगा। हालांकि ट्रेंड आने में भी अभी पूरी तरह से समय उसका नहीं आया है। मैंने आपको कहा था कि लॉट साइज चेंज होंगे, वो सारा इवेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे आपको जो है एक ये आपका है ना अभी जो आपका एफआईएस होता है वो छुट्टी पे चला जाता है दिसंबर के अंदर। तो बेसिकली आप ये कह लो कि मोटा मोटी दिसंबर के हाफ तक थोड़ा सा प्रॉब्लम बना रहेगा, न्यूज बेस्ड प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। लेकिन प्राइस अगर आप देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस लगभग जिसके अंदर जो आना तक चाहिए था, अच्छे अच्छे स्टॉक्स के अंदर प्राइस मुझे लगता है सही जगह पे आ चुका है। वहां पे खाली रेंज बनना बाकी है और फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा वक्त बिताएगा, उसके बाद वहां से जाएगा, लेकिन मोटा मोटी काम अब मुझे लगता है बाजार में हो चुका है। तो थोड़ा सा खुश हो जाइए कि मंदी का पहला